अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। होप इट्स गुड मॉर्निंग, क्योंकि बाकी मुल्क की तो हम बात करते रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। मेरा ख्याल है एक सैलाबी सूरत हाल है और अब कराची भी लगता है कि उसकी जद में आ गया है। कल से 24 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है, कहीं तेज कहीं हल्की, लेकिन रुक नहीं रही। वैसे तो बारिश ऑलमोस्ट 48-56 घंटे से हो रही है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है। जिसे कहते हैं ना मुसलसल, मतलब हार्डली कोई ब्रेक आता होगा। अभी लिटरली सुबह थोड़ी देर के लिए ब्रेक आया, उसके बाद दोबारा फुहार पड़ना शुरू हो गई। ब्रेक भी आता है ना, वो कुछ एक एरिया में आ जाता है, बट इफ यू आर ट्रैवलिंग, इफ यू आर ड्राइविंग, तो आपको वो एक ड्राई पैच मिलता है कि वहां नहीं हो रही और फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल बारिश के पानी की एक्यूमुलेशन ऑन द रोड्स जो जिन रूट से हम आए हैं वहाँ पे हमें नहीं नजर आई। शारा फैसल पिछली मरतबा जो बारिश हुई थी 19 अगस्त को बुरी तरह मुतासर हुआ था। अभी हमने शारा फैसल ही लिया मैंने, और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आई ट्रैवल्ड एंड इट वाज क्लियर एंड इट वाज ओके फॉर द पीपल टू ट्रैवल। लेकिन एट द सेम टाइम एंड यू सेम ऑब्जर्वेशन कि जिस हिसाब से बारिश हो रही है और मुसलसल होती चली जा रही है, उस तरह पानी कुछ जो रूट मेरा था उन रूट्स में मैंने उस तरह पानी खड़े हुए नहीं देखा। पिछली दफा उन रूट्स पे भी पानी खड़ा हुआ था, लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि मुसलसल बारिश हो रही है इसलिए थड्डो डैम भर गया है, लठ नदी में तुगयानी आ गई है, मलीर और लियारी नदी में तुगयानी आई है। जो दरिया हैं, जो नेचुरल नदियां जो हैं, वो तो अब नदियां लग रही हैं फाइनली। और वो जो दरिया हैं, वो जो ये नदियां कह लें, दरिया कह लें, जो नेचुरल वाटर फ्लो है इस शहर का, वहां पे तजावुजात जहां हैं वहां तो सर्टनली मसला आएगा ही, वो अब भर गया है और वहां से पानी स्पिल हुआ है एंड इट हैज गॉन टू द रेजिडेंशियल एरिया। वो आबादियां जो इर्द गिर्द की थी। अच्छा, ये मलीर नदी है बाय द वे, ये शायद चूंकि पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद कराची उनको हम दिखा दें। ये जो हम आपको शॉट्स दिखा रहे हैं, ये कोई दरिया नहीं है, ये एक नदी है जो कि 2 तक कैपेसिटी इस वक्त भरी हुई है। बड़ी कंसर्निंग बात यह है कि फॉर पीपल हु आर फेमिलियर विद कराची हु ड्राइव अराउंड दीज एरियाज, खासतौर पे अगर लियारी नदी की हम बात करें तो उसमें ये बाय द वे फेडरल बी एरिया का शफीक कॉलोनी है जी, तो शफीक कॉलोनी फेडरल एरिया का इलाका है। ये लियारी नदी जाहिर है यहाँ भर गई है, लबालब जिसे कहते हैं ना, भर गई है। इतने घर, वो जो कच्ची आबादियां, माल मवेशी, सब कुछ सैकड़ों की तादाद में हमने वो देखे ना। आई एम होपिंग कि वो सब कुछ हटा दिया होगा। लोग तो इवैक्यूएट कर ही गए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने घरों का क्या करना था, क्योंकि इस वक्त लियारी नदी भी एक्चुअली नदी जो है वो बनी हुई है। सो यू आर वॉचिंग सम शॉट्स ऑफ कराची। अच्छा, ये शारा भुट्टो का एक ऐसा मकाम है जहां पर पानी सड़क को तोड़ के दूसरी तरफ निकल गया है मदी के। हाँ जी। अच्छा, ये वो शारा भुट्टो है जो अभी बनी है, अभी कंप्लीट हुई है। अभी कंप्लीट हुई है उसका सेकंड फेज, और मुझे नहीं पता वैसे कौन सा फेज है, लेकिन मुझे इट सीम्स लाइक कि ये वो फेज है जो कि ज़ेरे तामीर है अभी भी, और 31 दिसंबर को इसका इफ्तिताह होना है, बिकॉज वो मार्किंग्स वगैरह नहीं नजर आ रही हैं। सो ये वो पॉइंट है जहां पे पानी एक तरफ से काट कर शारा भुट्टो को दूसरी तरफ चला गया है। सो व्हाटएवर वाटर एक्यूमुलेशन वी सी अराउंड इन कराची ऑन मेन आर्टरीज, वी डोंट सी इट, लेकिन जहां जहां जिन इलाकों में पानी आया है वो ये नेचुरल जो रिवर फ्लोज है ना, जो नदियां, जो पानी की गुजरगाहें हैं, वहां से पानी ओवरफ्लो हुआ है और वहां से फिर यहां आया है। M9 मोटरवे बाय द वे बंद थी आज कम्यूट के लिए। सब्जी मंडी के अतराफ और जमाली पुल के अतराफ का एरिया इट वाज फ्लडेड, और वहां पे भी सोराब गोट से लियारी नदी का कॉजवे बंद है। ये बाय द वे मनाजिर M9 के हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको जरा अच्छी तरह आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। M9 में बीच की एक दीवार भी तोड़ी गई है ताकि पानी को निकलने का रास्ता फराहम किया जाए। सो ये वो एरियाज हैं। M9 एयरपोर्ट की तरफ, जो अगर आप हैदराबाद की तरफ से बहरिया टाउन या DH सिटी की तरफ से आ रहे हों तो एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए जो लेफ्ट टर्न है उसके फौरी बाद M9 को बंद कर दिया गया है। इसलिए ऑल दोज हु आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड वुड टेक द एयरपोर्ट रूट और फिर शारा फैसल पे आके शहर के इस तरफ आने का रास्ता फराहम है या मौजूद है। अच्छा, जो मुतासर हुए एरियाज कराची के वो भी हम आपको बता दें। FB एरिया ऑफ कोर्स FB एरिया है, शफीक कॉलोनी है, गुलशन इकबाल, UC1, गौहराबाद, हसन नुमानी कॉलोनी, सोहराब कोट इज एक्चुअली काइंड ऑफ अंडर वाटर, बिकॉज कल मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं कि लोगों के घरों में कितने फुट पानी जो था। ये 3 हट्टी के मनाज़िर है, बड़ा मशहूर मकाम है। लोग जहाँ पे डिजास्टर टूरिज्म भी कर रहे हैं या वाटर टूरिज्म कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जाहिर है इतने अरसे में उन्होंने दिहाइयों में इतना पानी नहीं देखा लियारी नदी में, अतराफ के इलाकों में। सो वो ये देख रहे हैं।
फिर नश्तर बस्ती है ईसा नगरी के अतराफ लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया है। स्कीम 33 के जो रिहायशी इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मेयर कराची ने चीफ सेक्रेटरी के जरिए पाक फौज से भी मदद की दरख्वास्त की और जगह जगह हमें एक्चुअली रेंजर्स एहलकार खड़े नजर भी आए। बाज़ इलाकों में पाकिस्तान नेवी ने भी लोगों को एवैक्यूएट किया है। PDMA सिंध के मुताबिक कराची में भी सैकड़ों अफराद हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। अच्छा, ये भी आपको बताएं कि जमाली पुल के करीब M9 पानी पर जो है सारी उस रूट पे ये पानी देखें, ये रेस्क्यू के मनाजिर हैं, विजुअल्स हैं जिस तरह PDMA बता रहा है कि 325 अफराद अपने घरों से लोगों को निकला नहीं जा रहा क्योंकि कितने फुट पानी है, उनको दे नीड टू बी रेस्क्यूड आउट ऑफ देयर ओन होम्स। 325 अफराद को ताज़ा आदाद शुमार हैं, हम अपने नुमाइंदगान से भी मालूम करेंगे। 325 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। 9 टीमें और रेस्क्यू 1112 के 50 एहलकार स्टैंड बाय थे। लासी गोट में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 400 रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं अक्रॉस द सिटी। सो ये है सूरत हाल कराची शहर की। बारिश अभी भी बायदा। अच्छा, फिर हम आपको कुछ सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं, कराची की सूरत हाल ओवरऑल मालूम करेंगे। अच्छा सुलेमान, मेयर कराची से हम आपकी गुफ्तगू भी देख रहे थे और इट सीम्स लाइक कि वो जो ड्रेनेज का निज़ाम है, नालों वगैरह की सफाई जो की गई थी, जो पिछली दफ़ा हमें लग रहा था कि इट डिड नॉट वर्क, इट सीम्स टू बी वर्किंग दिस टाइम। हमें शाहराहों पर, सड़कों पर, मेन आर्टरीज पर उस तरह चोकिंग नहीं नज़र आई, पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन ये जो रिवर ओवरफ्लो हुए हैं, नदियाँ ओवरफ्लो हुई हैं, इनकी क्या अपडेट है? ये जो इलाके मुतासर कर रहे हैं उसकी तफसील प्लीज़ हमें बताएं। हाजी अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि जो शहर की अहम तरीन आर्टरीज हैं वो जो है वो क्लियर दिखाई दे रही है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो शहर के अहम जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे, यानी बरसाती नाले थे, उनकी सफाई जो है वो मुसलसल जारी थी, जिसके बाद ये जो गुज़िश्ता 2 रोज से बारिश हो रही है और अब 24 घंटे से मुसलसल हो रही है, उसमें जो है वो हमें मेन आर्टरीज जो है वो मोटरेबल दिखाई दे रही है। अब जहाँ तक बात है कि ये बरसाती नाले अगर काम कर रहे हैं तो फिर ये जो लियारी या मलीर नदी है, इसमें पानी कहाँ से आ रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि बताया हमें ये गया है कि जो कीरथर रेंज है वहाँ पर भी जो है वो बारिशें हो रही हैं और जब कीरथर में बारिशें होती हैं तो उससे सबसे ज्यादा जो है वो लियारी नदी इफेक्ट होती है, फिर उसके बाद जो है मलीर नदी भी जो है वो इफेक्ट होती है। इसी नंबर पे बताना मुझे। जी अच्छा, आपकी आवाज़ सलमान जो है वो थोड़ी सी हमें डिस्टर्ब होगी और इनफैक्ट नहीं आ रही, सो वी विल ट्राई टू गेट कनेक्टेड टू यू अगेन। सुकीर्थर का जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर जो बारिश हो रही है उसका पानी भी लियारी और मलीर नदियों में आ रहा है। सलमान, आवाज़ आ रही है आपको? सलमान, कैन यू हियर अस? अब्दुल्ला, आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? अच्छा जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अब हमें बताइएगा कि लियारी नदी, अगर हम फ्रॉम वन पॉइंट हम माड़ीपुर से सोराब गोट तक का फासला कवर करें, आप हमें बताइए कहाँ कहाँ पानी आबादियों में दाखिल हुआ, सोराब गोट और उसके नीचे के इलाके कितने मुतासर हैं? अब्दुल्ला, जिस तरह से लियारी नदी है उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज्यादा लो लाइंग एरियाज हैं। अगर हम शुरू करते हैं शेरशाह से ही हम शुरू होते हैं और जिला बस्ती में होते हुए सोराब गोट तक जाते हैं तो नदी के अतराफ जितनी भी आबादियां हैं वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर है। बिलखुसूस सोराब गोट, स्कीम 33 और फिर M9 मोटरवे तक हम जाते हैं और फिर मलीर तक जाते हैं तो ये तमाम तर इलाके जो है यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं जो कि मुतासिर है और ना सिर्फ मुतासिर है बल्कि मोटरेबल भी अब जो है वो इशारा नहीं रही है क्योंकि इस इंतजामिया ने इस शारा को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद भी कर दिया है ताकि कोई नाखुशगवार वाकयात ना हो। 300 से ज्यादा अफराद को जो है वो इसी इलाकों में जो है वो रेस्क्यू भी किया गया है और अब जो है वो अच्छा, M9 जमाली पुल के अतराफ सब्जी मंडी के करीब कश्तियां चल रही थी सुबह 4 बजे। मैंने जाहिर है एक पोस्ट देखी थी, विजुअल भी थे इसके। M9 को कहां से बंद किया गया है? क्योंकि एयरपोर्ट का जो लेफ्ट टर्न है, अगर हम इफ वी आर कमिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ द सिटी, हम टूल प्लाजा की तरफ से आ रहे हों तो वो बंद है। बता दीजिएगा कि वो कहां से बंद है, वहां पे क्या सूरत हाल है? जी अब्दुल्ला, आसिफ से थोड़ा ही आगे जब हम जाते हैं सब्जी मंडी तो वहां से जो है वो शाहराह को बंद कर दिया। ना आप हैदराबाद जा सकते हैं, ना दीगर शहरों को जा सकते हैं, ना कोई जो है वो कराची आप दाखिल हो सकते हैं। बुनियादी वजह है कि एक सैलाबी रैला जो है वो गुजर रहा है
और वो सद्दो डैम से जो है वो होता हुआ लियारी नदी और लियारी नदी से फिर बैरा अरब में जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमने कल बात की थी कि इस वक्त जो है वो सतह जो है वो समंदर काफी बुलंद है और बताया जा रहा है कई फीट जो है वो जमीन से सतह बुलंद है और फुल मून की वजह से जो है वो जिस तरह से पानी समंदर को लेना चाहिए था, निकासी होनी चाहिए थी, इस तरह से जो है वो निकासी मुमकिन नहीं हो पा रही और मुसलसल बारिश भी हो रही है और साथ ही साथ जो है वो हम ये देख भी रहे हैं कि मुसलसल जो है वो थोरियानी की सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। लाखों अफराद जो है वो इफेक्टेड हैं। लेकिन इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि रात गए हमने भी रिपोर्ट किया, इंतजामिया जो है वो एक्टिव है, साथ ही साथ जो है वो हमारे दिफाई इदारे जो है वो भी जो है उनसे भी मदद। अच्छा, एक विजुअल हम दिखा रहे हैं सुलेमान, वो है मलीर एक्सप्रेसवे, शारा भुट्टा जिसे कहते हैं, कि वो बीच में से पूरी कट गई है और पानी एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल कर रहा है। ये वो ज़ेरे तामीर हिस्सा है विच इज़ नॉट येट ओपन फॉर पब्लिक, या ये फेज 2 तक जो रास्ता खुल गया है वहां पे कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं, ये इंसिडेंट नहीं हुआ है। हमें बताया गया है कि ये जो रास्ता है यहाँ से जो है वो नदी को पानी की निकासी के लिए जो है वो यहाँ से कट दिया गया है ताकि ये जो रेला आ रहा है ये जो है वो समंदर बुर्द होने के लिए जो है वो मलीर नदी में जाकर जो है वो जाकर मिले। तो ये हमें इंतजामिया की जानिब से बताया गया। लेकिन अगर आप देखें तो मलीर नदी में गुज़िश्ता कई सालों में इतनी बड़ी तूफानी, इतना बड़ा सैलाबी रेला जो है वो देखने में नहीं आया और उसके बाईस ना सिर्फ लियारी नदी के अतराफ जो है वो आबादियां डिस्टर्ब हुई बल्कि मलीर नदी के अतराफ भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो आबादियां जो है वो डिस्टर्ब हुई। शहर में बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 129 मिलीमीटर सबसे ज्यादा सुरजानी में बारिश हुई। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। ठीक है सुलेमान, हमारे साथ ही रहिएगा। तारिक अबुल हसन शारा भुट्टो पे मौजूद हैं, वो हमें बता रहे हैं, विजुअल काफ़ी चल भी रहा है, वायरल भी हुआ है कि वो क्या सूरत हाल बनी है, क्योंकि सुलेमान का कहना है कि ये ब्रीच किया गया है। वो मतलब कि वो ऑन पर्पस वो कट कहें, ब्रीच कहें, व्हाटएवर इट इज, वो दिया गया है ताकि पानी को रास्ता मिले। सो वी आर गोइंग टू कंफर्म दैट विद तारिक अबुल हसन ऑल्सो, जब हमें ज्वाइन करते हैं, बिकॉज हमें बड़ा कंसर्निंग ये लग रहा था। दिस परहैप्स हैज टू बी द ब्रांडेस्ट न्यू शाहरा, हम कह सकते हैं। अब्दुल्ला, क्या ख्याल है? हाँ। इन कराची, क्योंकि ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है जी, अभी कुछ अरसा पहले ही ये खुली। येस, पार्ट्स ऑफ इट आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने बनना है, लेकिन जो खुल गया है पार्ट वो तो बड़ा ब्रांड न्यू है। इसलिए हमें कंसर्निंग लग रहा है कि इसमें ये But the part that we see, it seems like it is still under construction because there's no marking on the road. और अभी सिर्फ जिस तरह जो सड़क के अतराफ या बीच में कोई पेंट वगैरह की लकीरें होती हैं वो नहीं नजर आ रही हैं। बहुत से टाउन्स की, बहुत से शहरों की बात कर रहे हैं विद इन कराची के जो ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं बारिशों से, और जो जगह नहीं हुई जो पहले होती थी उनका भी हमने जिक्र कर दिया। उसमें DHA का भी एक फेज़ है अब्दुल्ला, जो कि काफ़ी बुरी तरह जी बिल्कुल फेज़ 7 बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, क्योंकि वहाँ भी ठीक ठाक बता रहे थे कि काफ़ी मिलीमीटर जो है, इनफैक्ट देयर इज़ an entire list of how much water has been accumulated। बहुत सी जगह हैं जी जिसका हम आपको अभी जिक्र करेंगे। एंड ऑफ कोर्स विजुअल्स दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, ये हैं जी शारा भुट्टो के विजुअल्स, जो कि पिछली बारिश में भी कुछ हिस्सा इसका पिछली बारिश में भी इसका कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ था, और ये उसी वक्त के एक्चुअली विजुअल्स हैं। ठीक है जी, ये ताज़ा नहीं है। अच्छा, एक्सट्रीम अगर रेनफॉल की बात की जाए कि कहाँ कहाँ हुई है, तो उसमें नाज़माबाद काफ़ी टॉप नंबर पे 54 मिलीमीटर रेन की बात हो रही है। चले, लेट्स नॉट इवन गेट इनटू द एग्जैक्ट फिगर्स। सुरजानी 116, फेज 7 तो टॉपिंग द लिस्ट है, गुलशन मेमार है। अच्छा, शारा फैसल जो है वो हमेशा ही इफेक्ट होती है, तो लिहाजा शारा फैसल पे भी जो है वो पानी की एक्यूमुलेशन होती है, विच वी आर नॉट रियली सीइंग दिस टाइम। तारिक, आपको आवाज आ रही है? जी अभी नहीं आ रही। वी आर ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट, ताकि हम आपको बिल्कुल ऑन द ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो आपको बताएं। While we are trying to get in touch with our correspondents,
लेट्स गो टू पंजाब साइड पे भी आपको पता है कि कुछ दिनों से ही हम बात कर रहे हैं, शदीद मतलब वहाँ तो एक रिकॉर्ड जो बल्कि एक नहीं कई रिकॉर्ड्स जो हैं उधर टूटे हैं। कल तक हमें ये पता चल रहा था कि मुल्तान शहर में भी पानी जो है वो आ सकता है और उसी को बचाने की बहुत कोशिश जो पीरवाला का जो नुकसान है ना, उसका यही बताया जा रहा है कि अब तक पंजाब में जितने इलाके अफेक्ट हुए हैं वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान तहसील जलालपुर पीरवाला का हुआ है, क्योंकि इट इज़ अ ह्यूज एरिया विच इज़ अंडर वाटर। वहाँ लाखों लोग हैं जो मुतासर हुए हैं, हज़ारों एकड़ ज़राई अराज़ी है जो ज़ेरे आब आई है। वहाँ लोगों का इतना माली नुकसान हुआ है कि उसका इजाला तो शायद मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, हामिद मीर साहब का तो हो ही नहीं सकता। जी, हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। हामिद मीर साहब हैज बीन टूरिंग द प्लेसेस, टॉकिंग अबाउट इट एज वेल। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि वेयर इज ही। सबसे पहले मीर साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द। जी बहुत शुक्रिया। मैं जलालपुर पीरवाला से आ रहा हूँ और मुजफ्फरगढ़ की तरफ जा रहा हूँ, और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान शेर शाह का इलाका है, शेर शाह टूल प्लाजा। और इस तरफ आप देखें पानी है, ये पानी में डूबा हुआ इलाका है। और यहाँ पे ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पत्थर जो हैं ये इसलिए यहाँ पे डाले गए थे कि पानी आगे ना बढ़े। लेकिन आप देख रहे हैं कि पत्थर जो हैं वो काफ़ी सारे डूब गए हैं और पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है। और जो पीछे आपको मेरे शेर शाह टूल प्लाजा नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो ये जो बंद बनाया गया है, इस बंद को क्रॉस करके उस जगह से बंद क्रॉस करके अब शेर शाह टूल प्लाजा को भी आहिस्ता आहिस्ता डबो रहा है। इधर नज़र आ रहा है पानी जो है अब शेर शाह टूल प्लाजा को भी डबो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ये पानी जो है ये तीन अतराफ से आ रहा है, और अब चनाब और सतलुज का पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है। और मुल्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे चनाब और सतलुज के साथ रावी का पानी जो है वो भी इकट्ठा हो रहा है, और उस रावी के पानी ने पीछे शोरकोट के इलाके को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, खानेवाल और कबीरवाला के इलाके को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और अब चनाब और सतलुज का पानी जो है वो इकट्ठा हो के तो ये जो पूरा साउथ पंजाब है इसने यहाँ पर बहुत तबाही मचाई है। और अब मैंने यहाँ से जाना है मुजफ्फरगढ़, और मुजफ्फरगढ़ से फिर मैं वापस कोशिश करूँगा कि शुजाबाद की तरफ भी जाऊँ, क्योंकि कल मैं जलालपुर पीरवाला में था और वहाँ शाम तक पानी की सतह बहुत बुलंद हो गई थी, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, और अब मैं मुजफ्फरगढ़ और शुजाबाद की तरफ जा रहा हूँ और देखूँगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अच्छा अमीर साहब, हम आपको देख भी रहे हैं और धूप भी है और इतना पानी भी है, सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। ये बताइएगा, जलालपुर पीरवाला से मुतालिक यही बताया जा रहा है कि यहाँ जैसी तबाही हुई है, मतलब हालिया दिनों में हमने काफ़ी तबाहियाँ देखी हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान की हम बात कर लें, KP की बात कर लें, शुमाली पंजाब, हर जगह से बढ़कर तबाही यहाँ हुई है। इसकी क्या स्पेसिफिक क्या वजह आपको नज़र आ रही है? देखें, ये जब मानसून शुरू हुआ था और तबाही का आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान से हुआ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ, और उसके बाद फिर बुनेर और स्वाबी और खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे बहुत तबाही हुई। उन इलाकों का भी हमने विज़िट किया, तो वहाँ पर ज़्यादा तबाही हुई थी। पहाड़ से जो पत्थर नीचे आए थे और जो कटे हुए दरख्त नीचे आए थे, उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। लेकिन कल जो हमने जलालपुर पीरवाला में देखा है, तो वहाँ पर पानी तो एक वजह है ही है प्रॉब्लम्स की, लेकिन इसके अलावा जो वहाँ पे मुझे वसाइल बहुत कम नज़र आए। रियासत के पास यानी जो मुकामी इंतज़ामिया थी उसके पास वसाइल बहुत कम थे। सबसे बड़ी कमी वहाँ पे कश्तियों की थी। और इतना वसी इलाका है जो जलालपुर पीरवाला जो सिटी है, ये पूरी एक तहसील है जिसमें 6-7 लाख की आबादी है, लेकिन जो सिटी है वहाँ पे 1.5-2 लाख लोग रहते हैं। सिटी जो है वहाँ पे ऐलानात हो चुके हैं कि जी आप शहर खाली करके निकल जाएं यहाँ से। लोग ये पूछ रहे थे मुझे कि भाई हम शहर खाली करके किधर जाएं, ये उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। और वहाँ से जलालपुर पीरवाला सिटी से जो दरियाए चनाब है तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। तो दरियाए चनाब और सिटी जलालपुर पीरवाला के दरमियान जितना भी इलाका है 18 किलोमीटर तो सिर्फ एक फ़ासला है, लेकिन वो फासला जो है उसके दरमियान में बहुत सी बस्तियां हैं, देहात हैं।
वो सारे के सारे पानी में डूबे हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक एक बस्ती में, देहात में सैकड़ों लोग जो हैं वो छतों पे बैठे हुए हैं या ऊंची जगहों पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको रेस्क्यू करने के लिए कश्तियाँ बहुत कम हैं। और वहाँ पर जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं उन्होंने लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है। वो हज़ारों रुपए नहीं मांगते, वो लाखों रुपए मांगते हैं। एक एक आदमी जो है उसको निकालने के लिए 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं वो, और सामान के पैसे अलहदा लेते हैं। और फिर अगर एक ख़ानदान में 8-9 अफराद हैं तो रेट उनका बढ़ता जाता है। वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पुलिस जो है वो सिर्फ सिटी तक महदूद है। जो इलाके ज़ेरे आब हैं वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बहुत सी वहाँ पे लूट मार भी हो रही है। तो वहाँ पे मुझे ये लगता है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, वहाँ पर कुछ बीमारियाँ जो हैं वो फूट पड़ी हैं, जिसमें आशूब चशम जो है वो सबसे अहम है। इसके अलावा वहाँ पे बच्चे जो हैं उनको मैंने देखा कि जल्दी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और वहाँ पे अगर बीमारियाँ फूट पड़ी तो वो पूरे साउथ पंजाब को अपनी लपेट में ले लेंगी। तो हुकूमत को चाहिए कि जलालपुर, पीरवाला और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर अपने जो वसाइल हैं उनमें इजाफा करे, कश्तियों की तादाद में इजाफा करे, तिब्बी इमदाद में इजाफा करे। अगर खुदा न खास्ता वहाँ से बीमारियाँ फूट पड़ी तो उसका बहुत नुकसान होगा। चले इंतजामिया तक ये पैगाम गया कि वहाँ कश्तियों की कमी है और भी दीगर इशूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। डिटेल्स मीर साहब आपने दी हैं। जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं उन्होंने किस तरह से लूटमार का बाजार गर्म किया हुआ है, इनको भी जरा देखने की जरूरत है, टैकल करने की जरूरत है। अच्छा मीर साहब, हुकूमत पंजाब का दावा है कि हमारे जितने वसाइल हैं हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मुखालिफिन ऑब्वियसली कहते हैं कि जी उस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन या इमदाद नहीं की जा रही। आपने ओवरऑल क्या सूरत हाल देखी रेस्क्यू की कार्रवाइयों को लेकर? देखें, एक तरफ हुकूमत के दावे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत के मुखालफिन की तनकीद है। ये हुकूमत के दावे और मुखालफिन की तनकीद जो है, मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ। मैं आपको सिर्फ अवाम जो है उनके जो मुतासरीन हैं उनके शिकवे शिकायतें जो हैं वो मैंने सुनी है जगह जगह पे, मैं सिर्फ वो आप तक पहुंचा देता हूं। वो ख़ुद ये कहते हैं कि मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। अब आप ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूं आप देख लें, यहाँ पे भी करीब की एक बस्ती डूबी हुई है, वो पीछे आपको नज़र आ रहा है। और ये जो सामने आम का बाग है ये भी डूब चुका है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो रेलवे लाइन है, इस तरफ कैमरामैन जो है वो अगर इस तरफ लेके जाए तो रेलवे लाइन के साथ आपको खेमे लगे हुए नज़र आ रहे हैं। वो खेमे जो हैं उन खेमों में बहुत से मुतासरीन हैं आपको नज़र आ रहे हैं उस तरफ। तो ये जो लोग हैं ये खुले आसमान तले बहुत से लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर तो ये एक मेन सड़क है, लेकिन इस मेन सड़क के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। तो हुकूमत कोशिश तो कर रही है, लेकिन लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, मुतासरीन की तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये जो मुतासरीन हैं इनको दिन रात इनकी देखभाल करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो जो हुकूमत के दावे हैं वो अपनी तरफ हैं, उनकी अपनी एक अहमियत है। हुकूमत ज़ाहिरी बात है वो यही कहेगी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम तर कोशिश के बावजूद ये जो तबाही है और जो मसाइल हैं ये इतने ज़्यादा हैं कि हुकूमत के दावे जो हैं वो आपको मशकूक नजर आएंगे। इतना स्केल है इस डिजास्टर का कि जाहिर है और फिर एक तो नेचुरल डिजास्टर है, उसके बाद और चीज़ें जो इतनी ऑगमेंट हो जाती हैं, क्या हो रहा है, मेडिकल इश्यूज क्या हो रहे हैं। अच्छा मीर साहब ये ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त दरियाओं के जिन रेलों ने पंजाब में तबाही मचाई है उनका रुख जो है अब वो सिंध की तरफ है। अब 2-3 साल पहले भी जब ये सूरत हाल बनी थी तो आपने इसी तरह ही फॉलो किया था कि कहाँ ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल है। आपके ओपिनियन में आपको क्या लग रहा है, अब ये सारा पानी जो सिंध का रुख कर रहा है तो क्या बारिशों की हमने देखा है कि वो ज़रा मध्यम सी पड़ गई हैं बारिशें भी, तो क्या पानी का बहाव जो डिज़ास्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह सिंध में वो कम हो जाएगा? आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? देखिए, जो असल मसला है वो ये है कि बारिशें भी हो रही हैं अभी तक और पीछे से भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में और दरियाए रावी में पानी भी छोड़ा जा रहा है। तो वो जब बार बार पहले पानी रोकते हैं फिर पानी छोड़ते हैं तो उससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। लेकिन अगर बारिशों का सिलसिला ना रुका तो मुझे लगता है कि सिंध में मसाइल पैदा हो सकते हैं।
जो आप बात कर रहे हैं 2022 में जो सिंध में बहुत ज़्यादा सैलाब से तबाही हुई थी, तो मैं तकरीबन तमाम सिंध के जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पे गया था और मैंने उनको विज़िट किया था। वहाँ पे ये था कि जो फासले थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। हम जब मिसाल के तौर पे दादू का एक इलाका मेहड़ है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ज़्यादा फासला था, लेकिन ज़्यादा फासला एक जगह से लेके और दूसरी जगह तक 3 से 4 किलोमीटर का फासला हम कश्ती में तय कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि कल हम जलालपुर पीरवाला में था, तो वहाँ पे जो जिस जगह पे शहर में एक चौक था जहाँ पे पानी था, वहाँ से कश्तियाँ चल रही थी और वहाँ से लोग कश्ती बुक करवा रहे थे 50,000 में, 60,000 में। तो उन्होंने अगर जाना था तो 15 किलोमीटर दूर जाना था, किसी ने 10 किलोमीटर दूर जाना था। तो ये साउथ पंजाब में जो आफतज़दा इलाके हैं, जो सैलाबज़दा इलाके हैं, उनके फासले बहुत ज़्यादा हैं। सिंध में फासले कम थे, इसलिए लोगों को रेस्क्यू करने में ज़रा आसानी थी। और सिंध में फिर पाकिस्तान नेवी की जो कश्तियाँ थीं और उनके जो माहिरीन थे, उनके जो तैराक थे, उनका जो अमला है, उसका आना जाना भी आसान था। वो कराची से सक्खर आते थे, सक्खर से फिर आगे वो अपनी कश्तियाँ भेज देते थे, कराची से हैदराबाद आते थे, आगे कश्तियाँ भेज देते थे। साउथ पंजाब जो है वो काफ़ी दूर है सक्खर और हैदराबाद से और कराची से। यहाँ पे नेवी को अपनी कश्तियाँ लाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है, लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम है। लाहौर यहाँ से बहुत दूर है। ये भी आपको एक बात जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक प्रोविंशियल मिनिस्टर जो हैं पंजाब के, उन्होंने फ़ोन किया, जी आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा जी मैं मुजफ्फरगढ़ की तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा मैं फिर शेरशाह ब्रिज पे आता हूँ, वहाँ पे आपसे मुलाकात होती है। मैंने कहा जी मैं आपसे मुलाकात कर लूँगा, लेकिन मैं पहले मुजफ्फरगढ़ जाऊँगा, फिर मैं वापस आऊँगा, अगर आप यहाँ पे हुए मैं आपसे मिल लूँगा। उन्होंने कहा मैंने आपको बड़ा बताना है कि हम इधर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी मुझे नज़र आ रहा है कि इधर आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा मैंने वापस लाहौर भी जाना है। मैंने कहा आप शौक़ से जाएँ, मैं आपका इंतज़ार तो नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि यहाँ से, यानी कि ये मुल्तान का इलाका है, यहाँ से लाहौर बहुत दूर है। यहाँ से जलालपुर पीरवाला जो है 100 किलोमीटर आगे है, उसके आगे लियाकतपुर का इलाका है, उसके आगे अलीपुर का इलाका है, रहीम यार खान के करीब। ये सारे इलाके डूबे हुए हैं। रहीम यार खान यहाँ से जाना जो है ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि 300 किलोमीटर दूर है, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे। इधर से मैं मुजफ्फरगढ़ जा रहा हूँ, मुझे 1 घंटा लगेगा। ये बहुत बड़ा इलाका है और लाहौर यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ से इमदाद आने में और कराची से इमदाद आने में बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये पानी जब जाएगा आगे की तरफ और साथ में बारिशें भी होंगी और भारत भी सैलाब छोड़ता रहेगा, तो यहाँ से सिर्फ सैलाब का पानी सिंध नहीं जाएगा, यहाँ से बीमारियाँ भी ट्रैवल करेंगी। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला साउथ पंजाब को और सिंध को मजीद तबाही से बचाए। जी दुआ तो हम सबकी है। मीर साहब थैंक यू फॉर योर टाइम। आप पूरे ये एरियाज विजिट कर रहे हैं, आपकी बातों से हमें यही सेंस मिला कि एक बहुत ही वसी रकबा है, एक बहुत ही वसी रकबा है। और ये जो प्राइवेट कश्तियों और इनके कारोबार वाली बात है ना, ये बड़ी अलार्मिंग है। सबसे ज़्यादा इसलिए लगी है बिकॉज इसमें तो आप बचा सकते हैं ना, आप कर सकते हैं कि कोई इंसानी मदद की खातिर ही मदद कर दें आप, मतलब हेल्प देम आउट सिचुएशन नजर आ रही है। बाकी तो कुदरती आफतें हैं ना, और जितनी बड़ी आफत है, पंजाब के जितने अजला मुतासर हैं, अगर नहीं है हमारे PDMA के पास या रेस्क्यू के पास इतनी कश्तियां, तो पाकिस्तान नेवी से मदद लें और नेवी आई एम श्योर वुड डू समथिंग। दैट्स व्हाट मीर साहब वाज सेइंग कि वो लॉजिस्टिकल वुड डू समथिंग के मतलब ठीक है पहुंचने में मुश्किल है, लेकिन पहुंच तो सकती हैं कश्तियां कराची और नेवी के दीगर इलाकों से। तो मल्टी प्रोंग्ड इश्यूज ये हैं कि जी बारिशें अभी चल रही हैं, पानी जो है वो दरिया वो सारे ओवरफ्लो हो चुके हैं और जगह पहुंच चुके हैं, और फिर इंडिया पानी छोड़े चले जा रहा है। तो ये सारी ऑगमेंट कर रही हैं एक सिचुएशन, एक मेगा जो है वो प्रॉब्लम बन चुकी है। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। आलमी मंजरनामे पे भी बहुत ही अहम वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, उस पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन किया है हमारे साथी तारिक अबुल हसन ने। शायर भुट्टो पे इस वक्त मौजूद हैं या होंगे थोड़ी देर में। तारिक विल बी जॉइनिंग अस इन जस्ट अ बिट, लेकिन उससे पहले हमें नादिर नबील गबूल साहब ने ज्वाइन किया है, तर्जुमान हुकूमत सिंध हैं। बहुत सी बातें आपसे करनी है नादिर साहब।
ये सबसे पहले तो ये बताएं, अभी हमने एक विजुअल देखा है, शाहराह भुट्टो का विजुअल है। वी डू अंडरस्टैंड इट्स अ ब्रांड न्यू हाईवे, कुछ कंस्ट्रक्शन एरिया भी है उसका, उसमें एक कट लगा हुआ है जहाँ से पानी के आने जाने का रास्ता बना हुआ है या बना दिया गया है या खुद ही बारिशों की वजह से टूट गया है। ये आप जरा हमें नादिर क्लैरिटी दे दें। देखिए जी, शाहराह भुट्टो आज सुबह मेरे कुछ दोस्त वहां से सफर करके गए हैं। करीमाबाद से एयरपोर्ट तक जो शाह फैसल टाउन का एग्जिट है वहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, कोई डैमेज रिपोर्टेड नहीं है और जो कराची के शहरी हैं उसका पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं, उनको सहूलत मिल रही है। ये आगे का जो हिस्सा है ये अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और पानी का रास्ता बनाने के लिए इसको खुद यहाँ पे कट दिया गया है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। और इंशाल्लाह जाहिर सी बात है, जब एक इंटरनेशनल लेवल की फर्म इतने बड़े प्रोजेक्ट को बना रही है और ये कराची के लिहाज से एटलीस्ट हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट, उसमें इस तरह की कोई कोताही हम खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि इस तरह की कोई इसमें फॉल्ट हम नहीं छोड़ेंगे कि जहाँ पे अल्लाह ना करे कि पानी आएगा तो रोड को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पे ड्रेनेजेस एंड वाटर पैसेजेस अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे और तभी जाहिर सी बात है पब्लिक के लिए खोलेंगे। अभी ये हिस्सा पब्लिक के लिए खुला नहीं है, जब खुलेगा अच्छा, तो उसके बाद अब लियारी और अतराफ के एरियाज की बात कर लें। मतलब आप लोगों का रवायती हल्का भी है, तुगयानी है, मलीर नदी में भी, लियारी में भी, थड्डो डैम भी ओवरफ्लो हो गया है। ये जो सूरत हाल है, आपकी इत्तलात के मुताबिक लियारी के कौन कौन से इलाके मुतासर हुए हैं? फ्रॉम माड़ीपुर अगर हम सोराब कोट तक आ जाएं तो मुतअद्दिद लो लाइंग एरियाज़ हैं जिसमें से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। सो वहाँ पे रेस्क्यू का काम क्या मुकम्मल हो गया है? पानी के नीचे आना शुरू हो गया है? जी एब्सोल्युटली, सुबह फजर तक तो खुद जो कराची के मेयर हैं और लियारी टाउन के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो दोनों मौजूद थे। मिर्जा आदम खान रोड जो है, जो बिल्कुल लियारी एक्सप्रेसवे की बिल्कुल एंड पॉइंट है, जहाँ पे लियारी और माड़ीपुर रोड का इंटरसेक्शन है, वहाँ पे पानी आने की रिपोर्ट हुई थी। बट अब वो एरिया भी क्लियर करना स्टार्ट हो गया है, तकरीबन क्लियर हो चुका है। कोई इस तरह की अल्लाह का शुक्र है इमरजेंसी सिचुएशन पूरी लियारी में या उसके अतराफ में नहीं है। जो हमें मुश्किलात पेश आई वो भी इस वजह से आई थी बिकॉज बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी लियारी रिवर बेड के ऊपर, और वहाँ पे आपको पता है कुछ जो खाना बदोश लोग होते हैं उन्होंने भी अपने टेंट्स वहाँ पे सेटअप किए थे, उस वजह से मुश्किलात हुई थी। बट वहाँ पे जो लोग थे उनको वहाँ से हमने सेफली रिलोकेट भी कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे पानी का एग्जिट होता है समंदर के अंदर, जहाँ पे जाके मिलता है, बिकॉज इट वाज अ फुल मून की वजह से जो समंदर का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो चुका था, जिसकी वजह से पानी आसानी से वहां पे समंदर पे जाके नहीं मिल रहा था, उल्टा समंदर से वापस लियारी रिवर के अंदर एंटर कर रहा था। बट नथिंग टू बी वरीड अबाउट। लियारी का जो तमाम इलाका है वो क्लियर है। ओवरऑल कराची जो आप, आई थिंक मैं आपका प्रोग्राम सुबह 9 बजे से सुन रहा हूँ, आपने खुद इस चीज को वेरीफाई किया है कि शाहराह फैसल और जो मेन रोड है आयशन रोड, मोस्ट ऑफ देम आर क्लियर, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अच्छा, सुरजानी के कुछ विजुअल्स हम चला रहे हैं और सुरजानी में सबसे ज्यादा मेट ऑफिस के मुताबिक बारिश हुई है। 129.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये सुरजानी के इलाके के विजुअल्स हैं जहां पर पानी, ज़ाहिर है बारिश भी ज़्यादा है तो पानी भी खड़ा हुआ है। यहाँ की अपडेट है कोई आपके पास कि यहाँ से कब तक निकासी या आपका काम शुरू कर दिया जाएगा, या यहाँ पर अभी क्या मशीनें लग गई हैं या अभी इंतज़ार हो रहा है मज़ीद बारिश रुकने का? देखिए, पूरे कराची के जो स्टैट्स है मेरे पास, जो पीडीएमए और जो केएमसी हैं, तकरीबन 13 पंप्स हमने लगा दिए हैं और मजीद 3 हम लगाने जा रहे हैं, तो 16 पंप्स है। तो पानी की जो निकासी है वो स्मूथली हो रही है। हमारे तमाम जो इंतजामिया, एसीज, डीसीज, अलग अलग जो इदारों के, लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं वो मौजूद हैं, एमपीएज, एमएनएज, मेयर, एवरीबडी इज ऑन द ग्राउंड। जो मलीर के भी जो इलाका है वहाँ पे भी एमएनए और हमारे जो मिनिस्टर साहब एक हैं वो भी मौजूद थे रात को। अनफॉर्चुनेटली जो कीथर माउंटेन रेंज में जो बारिश होती है उसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और फिर वो रेला जो है मजीद इंटेंसिटी से फिर कराची। अगर M9 का क्या स्टेटस होगा? M9 अभी तक बंद है, जाहिर है वहाँ पे दीवार भी तोड़ के पानी के लिए रास्ता बनाया गया है। सोराब गोड स्कीम 33 के इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, घरों में भी पानी दाखिल हुआ है। लियारी को भी बंद कर दिया गया है, लियारी एक्सप्रेसवे को। सो M9 एंड पुरानी सब्जी मंडी एंड जमाली पुल और इसके आगे के इलाके कुछ बताया गया है या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है कब तक मोटरेबल हो जाएंगे, या अभी और कुछ घंटे या कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा?
जी, पीडीएमए की तरफ से मजीद 100 मिलीमीटर्स ऑफ रेन की एक्सपेक्टेशन है। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल, और अगर इतनी बारिश नहीं होती है तो वी विल रिज्यूम ट्रैफिक ऑन M9 बाय लेट आफ्टरनून। बट इस वक्त बिल्कुल पानी की निकासी के लिए और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हमने लियारी एक्सप्रेसवे और M9 को उस पर काम चल रहा है इस वक्त। रेस्ट अश्योर्ड, हम जो गवर्नमेंट की जितनी भी अमला है वो मौजूद है, और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसको क्लियर करा के रीओपन कर जाए। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच रेन वी रिसीव ओवर द नेक्स्ट 12 to 24 hours. But rest assured the government is standing by the citizens and by the city. कोई इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन इस वक्त नजर नहीं आ रही है। Got it. बहुत शुक्रिया नादिर for taking out the time for us, and things seems to be under control. कुछ इलाकों का तो हमने वैसे ही बता दिया था आपको कि वो हालात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बने जो पहले हम कराची में देख चुके हैं। And then again there are other areas in Karachi which are underwater. लेकिन according to the spokesperson सिंध हुकूमत के उन पे भी काम हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स फोरकास्ट तो मज़ीद बारिश की आज के दिन में है ही। तो ये सब कुछ तो चल ही रहा है। मज़ीद हम बात करेंगे, और सिंध में भी ऑब्वियसली आपको पता है पानी आने का वो एक सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया। सो वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। और कुछ इंटरनेशनल इश्यूज भी ऐसे हुए हैं बहुत ही अहम है जो जिनके बारे में हम बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक। अच्छा, वेलकम बैक जी। आलमी मंजरनामे पे बहुत कुछ हो रहा है। नेपाल में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो कल कतर दोहा में हुआ है उस पर भी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। क्या रिस्पांस होता है? रिस्पांस तो इनिशियली आ गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कतर का, लेकिन उसके बाद अरब ममालिक का भी मजम्मतें आ गई, सब कुछ आ गया। क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है अब? दैट इज येट टू बी सीन। क्या बदलेगा? सबसे बड़ा सिंपल किस्म का सवाल है, या कुछ बदलेगा या नहीं। जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ पर हमास की रजामंदी के बाद इसराइल का कतर में हमास क़यादत पर फ़िज़ाई हमला, और अरब मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा खलील अल-हया शहीद हो गए हैं। अलबत्ता ये भी कहा जा रहा है कि हमास रहनुमा ने दावा किया है कि खलील अल-हया तो महफूज रहे, मगर उनका बेटा और मावन जो है वो शहीद हो गए। तो कन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट्स जो हैं वो भी साथ साथ आ रही हैं, शहादतों की कन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट्स आ रही हैं। इजरायली ओहदेदार के मुताबिक हमले से पहले अमेरिका को एतमाद में ले लिया गया था। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त हमास का इजलास जारी था, जिसमें खलील अल-हया, हसन दरवेश और दीगर लोग, जिसमें ताहिर जब्बारीन मौजूद थे, और मीटिंग में खालिद मशाल की मौजूदगी की इसराइली मीडिया ने नफ़ी की है। कतर ने इसराइली कार्रवाई को कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि यह मुजरिमाना हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चंद रोज़ पहले जंगबंदी की तजावीज़ देते हुए कहा था कि वो हमास को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। इसराइली हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इजहार मज़म्मत। कहा कतर ने गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है, और इसराइली हमला कतरी खुद मुख्तारी और सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से रब्ता करके दोहा में गैर कानूनी और संगीन इसराइली हमले की मज़म्मत की। अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतर की आवाम के साथ इजहार यकजहती किया। जानी नुकसान और शहरी अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। अब ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन आगे क्या होगा? अच्छा, जब ये रिपोर्ट्स आ रही थी तो ये अहम सवाल था कि क्या अमेरिका को एतमाद में लिया गया था। फिर व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, जो तर्जुमान का कहना है, वो यही कहना है कि कतर को उनके मुताबिक पेंडिंग हमले से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया था। बल्कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन जो है कैरोलाइन लेविट, उनका तो ये कहना था कि इजराइल ने ये हमला करने से पहले अमेरिका को भी बता दिया था, और अमेरिका ने भी कतर को इम्पेंडिंग वर्ड यूज हुआ, यानी ये होने वाला था तो उससे पहले बता दिया था। और अब सिर्फ मजम्मत का इजहार किया गया है ऑन द लोकेशन ऑफ द अटैक पे, अदरवाइज अटैक पे नहीं। और साथ ये भी कहा गया है कि आइंदा हम दोहा की सरजमीन को ऐसे कामों के लिए, ऐसी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब ये सारे वर्ड्स हैं, ये सब कुछ कहा गया। हालांकि कतर की साइड से अगर आप ये कहा गया है कि 10 मिनट बाद हमले के अमेरिका की तरफ से इन्फॉर्म किया गया। और यहाँ पे इसलिए ये सिचुएशन ट्रिकी है, ये अहम है
कि एक तरफ इसराइल अमेरिका का हिमायती है, उनका इत्तेहादी है, दूसरी तरफ कतर भी अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी तस्वुर किया जाता है। ख़ित्ते में एक बहुत बड़ी मौजूदगी है, अमेरिकी बेस कतर में मौजूद है, दुनिया में LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इसराइल और कतर के ताल्लुकात भी ठीक ही हैं। सो उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखा है, जो भी हालिया तनाज़ा है इसमें। लेकिन हम तालिबान में के मामले में सालिसी की बात करें या गज़ा जंग की बात करें, कतर का एक अब ट्रेडिशनल रोल मेजर होता रोल रहा है। अब व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, इस पे भी बात होगी। अभी ऐसी कोई स्टेटमेंट्स आई नहीं जिस पे हम स्पेक्यूलेट कर सकें। मूविंग ऑन, वापस अपने सैलाब की तरफ आते हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो इतने कोई ख़ास नहीं है। इफ़ वी टॉक अबाउट पंजाब, पिछले घंटे में हामिद मीर साहब से हमारी बात हुई थी, जो कि पूरा उस एरिया का एक टूर ले रहे हैं, और एक इलाके का उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया, जलालपुर पीरवाला, जो वो कह रहे थे उनके मुताबिक कि ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। वी आर गोइंग टू टॉक टू इरफान अली खाटिया साहब, जो कि DG PDMA हैं पंजाब में। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इट्स अ वेरी बिजी टाइम डेफिनेटली फॉर यू। सबसे पहले तो बात जलालपुर पीरवाला से ही करते हैं, क्या हालात हैं उधर, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि बाकी सारी जगह KP GB सब कुछ हमने देख लिया, बहुत तबाही हुई, लेकिन इसका तो लेवल कुछ और ही है। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान पिछले 72 घंटे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है और उसकी एक डेफिनेट वजह है, और जलालपुर पीरवाला इसमें सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है। और वजह यह है कि इसमें ना सिर्फ रावी और चनाब का पानी इकट्ठा होके हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह ब्रिज से होता हुआ इस इलाके में पहुंचा है, बल्कि सतलुज भी परली तरफ से इस तहसील को, मुल्तान की जलालपुर पीरवाला को वो भी डिस्टर्ब कर रहा है। अब 2 दरियाओं को ये तहसील जो है वो इस वक्त भुगत रही है और मैसिव इनंडेशन है। और अभी जो 2 घंटे 3 घंटे पहले एक और सिचुएशन डेवलप हुई, क्राइसिस डेवलप हुआ, वो एक जो एम्बैंकमेंट है उसके ब्रीच की सूरत में है, और इसमें 5 से 6 आबादियां जो हैं वो मजीद इस मेन एम्बैंकमेंट जो है रिवर की, उसके ब्रीच की वजह से इफेक्ट होने का खदशा है। इस वक्त हम, मेरे समेत पूरी पंजाब गवर्नमेंट के तमाम अदारे इस वक्त जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। और सर, वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदगान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, शहर में भी ऐलानात किए जा रहे हैं, सिटी की हम बात कर रहे हैं, जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वो तो जाहिर है पूरे डूबी गए हैं। सिटी में भी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप निकल जाएं। अब ये कह देना कि आप निकल जाएं या घर छोड़ दें, वो कहाँ जाएं, ये लोग पूछ रहे हैं। नहीं, उसके लिए रिलीफ कैंप्स एस्टैब्लिश कर दिए गए हुए हैं, और इसकी एक वजह है कि अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द कैटास्ट्रॉफी है वो, और ये एक सिचुएशन ऐसी जो जलालपुर सिटी के लिए अभी डेवलप हुई कि इस एम्बैंकमेंट का जो ब्रीच है ये अभी बिल्कुल 3 घंटे पहले ये हुआ मेन रिवर एम्बैंकमेंट में, और के बाद तमाम लोगों का जो इवैक्यूएशन है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। और इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद भी आज जलालपुर पीरवाला में तशरीफ ला रही हैं, और मेन फोकस यही है कि इंसानी जानों का वो किसी किस्म का इंशाल्लाह वो ज़िया होने से बचाया जाए। और तमाम इस वक्त 250 के करीब सिर्फ रेस्क्यू 1112 की बोट्स जलालपुर पीरवाला में काम कर रही हैं। आपने देखा, आपने खुद वहाँ बैठ के लोगों को, इसमें एक चैलेंज हमें जरूर रहा कि लोगों ने उस तरीके से निकलने से थोड़ा गुरेज जो हमारे लिए अल्टीमेटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बन गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी हद तक लोगों को दरिया के बेड से निकाल चुके हुए हैं, लेकिन अब जो ये सिचुएशन डेवलप हुई इन द फॉर्म ऑफ ब्रीचिंग ऑफ द एम्बैंकमेंट, इसको अब तमाम तर मशीनरी CNW की, इरिगेशन डिपार्टमेंट की, वो इस वक्त इसको ब्रिजअप करने में भी मसरूफ है। और जो जलालपुर पीरवाला सिटी है उसके इर्द गिर्द आपके इल्म में होगा कि हमने इसको हामिद मीर साहब ने भी रिपोर्ट किया, हम एक बैंक बनाई ऑलरेडी, एक बंद बरपा, और वो बंद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से इंटैक्ट है। लेकिन हमें खदशा ये है कि ये जो पानी अभी दरिया से ब्रीच हुआ
ये उस तरफ बढ़ेगा और उस एम्बैंकमेंट को जाके टच करेगा, उसको भी दोबारा मजीद मशीनरी के साथ स्ट्रेंथन करवाया एक चीज और उन्होंने रिपोर्ट की, वो ये थी, आपने कहा 250 बोट्स हैं, इट लुक्स लाइक अ ह्यूज नंबर, लेकिन जाहिर है अगर मैग्नीट्यूड ज़ेरे आप ज़मीन का बहुत ज़्यादा होगा या बहुत ज़्यादा रकबा होगा तो वो तो फिर 200 कश्तियाँ भी नाकाफ़ी होंगी। वो हमें ये रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पे जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं उन्होंने लूट मार का एक अलग बाजार गर्म किया हुआ है। 50-50 हज़ार रुपए तक लोगों को निकालने के लिए, उनका सामान निकालने के लिए लिए जा रहे हैं। और साहब ये इसीलिए कहा गया क्योंकि रेस्क्यू बोट्स उस तादाद में नहीं है, या फिर पाकिस्तान, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान नेवी से मदद ली जा सकती है। तो क्या नेवी की शिप कश्तियां जो हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं या आपने रिक्वेस्ट की हैं या आपके पास जो कश्तियां आप समझते हैं काफ़ी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी पिछले तकरीबन एक हफ्ते से रेस्क्यू 1112 के साथ इस इलाके में मौजूद है और सफिशिएंट तादाद में बोट्स मौजूद हैं। सिर्फ जो मैंने पहले भी गुजारिश की कि ये जो बेट का इलाका है इसमें खान बेला और कुछ ऐसे भी डेवलपिंग्स हैं, जो सेटलमेंट्स हैं जो हाई राइज प्लेसेस पे हैं और वहाँ से इनखला की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो छोटी बस्तियाँ हैं वो नशेबी इलाके भी हैं, वहाँ पे पूरी इनंडेशन हो चुकी है। वो लोग उन्होंने आधी अपनी फैमिली निकाल ली, लेकिन कुछ लोग वहीं बाकी रहे और वो पानी का इंतजार करते रहे, जो कि एक अनफॉर्चुनेट था और वो अल्टीमेटली हमारे लिए चैलेंज बना। अब हमने मैसिवली ये इवैक्यूएशंस की पिछले एक हफ्ते से और हमने खुद बैठ के यहाँ पे ये इवैक्यूएशंस करवाई। अब मैक्सिमम नंबर हमने निकाल लिया हुआ है और आज पिछली रात हमने फिर मजीद पिंडी डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, वहाँ के तमाम रिसोर्सेज जो पहले भी मोबिलाइज थे अब मजीद उन अजला में खुदा न खास्ता अब बिल्कुल कोई चीज हमने वहाँ नहीं रहने दी और वो सारी चीजें इधर शिफ्ट करवाई है ताकि जलालपुर पीरवाला को ईज आउट किया जाए और आज इंशाल्लाह 100% हम इवैक्यूएशन में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। मैं आपके तवज्जुह से लोगों से भी जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं उनसे गुजारिश यही करूंगा कि आप इस वक्त अपनी वहाँ गुरेज ना करें और आप वहाँ से निकलें और इंतजामिया की कॉल पे आप उसको माने और हमें इस वक्त आपकी जान जो है उसको सेव करने में हमारी मदद करें। काटिया साहब होना तो बिल्कुल यही चाहिए, लेकिन लोगों का भी अपना मिजाज है, वो अपने घर, अपने मेल बफेशी जो है वो नहीं छोड़ना चाहते। काटिया साहब, अभी भी इंडिया की तरफ से क्या पानी छोड़ा जा रहा है? क्योंकि जब हमें लगना शुरू होता है कि शायद अब चीज़ें सेटल होने की तरफ जाएं तो एक तो फोरकास्ट बारिश की हमेशा रहती है, साथ साथ बारिश भी चल रही होती है और फिर इंडिया की तरफ से और पानी आ जाता है। ये पानी छोड़ने के बाद इन्फॉर्म करते हैं कि जी हमने पानी छोड़ दिया या फिर पहले ही पता होता है? जी नहीं, ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन का जो तरीका है या जो कोई कम्युनिकेशन चैनल है वो बिल्कुल ऐसे ना सिर्फ मॉरली जो ऑब्लिगेशन होती है कम साये की, इंटरनेशनल लॉ की जो ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल इसमें से किसी चीज को आपने देखा चनाब पे जो उस रात 26 को हमारे साथ सिचुएशन डेवलप हुई उसका आज तक कोई इंटीमेशन नहीं है कि ये पाकिस्तान में चनाब रिवर में 9.5 लाख क्यूसेक्स इंडिया से दाखिल होगा। तो सिर्फ हमें सतलुज की हद तक इंटीमेशन आई और सतलुज में भी, लेकिन ओवरऑल मैं अगर आपसे बात करूंगा क्योंकि अब अपर कैचमेंट्स में बारिशें अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी हैं और इंडियन डैम से भी ऑलरेडी इतना पानी छोड़ दिया गया था कि अब उनका एक अच्छा सफिशिएंट कुशन दोबारा बन गया है। अब सिर्फ डिस्चार्जेस, जैसे मैं सिर्फ पोंग डैम की बात करूं तो 1.5 लाख क्यूसेक्स तक उन्होंने डिस्चार्जेस किए सतलुज में, लेकिन सिर्फ वहां से 45,000 क्यूसेक हो रहा है, वो भी उनकी बड़ी नहरें जो डाउन स्ट्रीम आती हैं उनको भरने के लिए। तो अब इंडिया ने भी पानी का जो दोबारा रावी में और सतलुज में खास तौर पे छोड़ने वाला सिलसिला बिल्कुल वो थम चुका है और सिर्फ अपनी जरूरत का वो रेगुलेटेड जो है कंट्रोल डिस्चार्जेस वो कर रहे हैं जो उनकी डाउन स्ट्रीम अपनी नहरों को। इरफान साहब, आप चूंकि असेस कर रहे हैं सारी सूरत हाल, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे से अब पानी नहीं आ रहा उस तरह से और वो थम चुका है और बारिश का भी यही बता रहा है महकमा मौसमियात, आपकी भी हमने गुफ्तगू सुनी थी कि अब ये लास्ट स्पेल था, इसके बाद ये 10वां स्पेल था, ये लास्ट स्पेल था, इंशाल्लाह होपफुली अब बारिश नहीं होगी। ये जो पानी खड़ा हुआ है इन जगहों पे, जो जगह ज़ेरे आब हैं, इनसे पानी उतरने में हम कोई एस्टिमेट दे सकते हैं कि हाँ जी 2 हफ्ते लगेंगे, 4 हफ्ते लगेंगे, 8 हफ्ते लगेंगे? क्योंकि अगर पीछे से पानी उतरता चला जाएगा तो ये पानी अपना रास्ता खुद बना लेगा, क्योंकि जितनी देर ये पानी खड़ा रहेगा ये बीमारियां भी पैदा करेगा और मसाइल भी जन्म लेंगे।
बिल्कुल, इस वक्त मैं अगर आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं तो रावी दरिया है, इस पे जितने भी इसके अपर राइपेरियन डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अपस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें नारोवाल, फिर लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, इनमें नॉर्मलसी आ रही है। यहाँ पे अब पानी के बहाव बिल्कुल अपने लोएस्ट एब की तरफ जा रहे हैं और ग्रेजुअली पानी बड़ा शार्प ट्रेंड के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह चनाब की अगर मैं बात करूं तो डाउनस्ट्रीम मराला जो है, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, हाफजाबाद अप टू चन्योट, इनमें पानी बड़ा तेजी से रिसीड कर रहा है और काफियों में रिसीड कर चुका है और लोग इवन जो हमारे रिलीफ कैंप्स थे वहां से भी अपनी साइट्स पे वापस जा रहे हैं। जी, लेकिन क्योंकि कुछ पॉन्डिंग इन इलाकों में भी जरूर होगी, अगर ग्रेडियंट उसका जहाँ जहाँ पॉन्डेज हो सकती है तो उसको ग्रेजुअली साथ साथ वो किया जा रहा है। लेकिन अब गुड थिंग है कि गुजरावाला डिवीजन, इसी तरह रावी का जो अपस्ट्रीम एरिया है, ये सारा अब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मलसी की तरफ है। अब जो बड़ा चैलेंज है अगले 3 दिन का वो साउथ पंजाब है और मुल्तान इज द मोस्ट क्रिटिकल, फॉलोड बाय मुजफ्फरगढ़ एंड लियाकतपुर तहसील ऑफ रहीम यार खान। जी, बहुत शुक्रिया आपका इरफान अली साहब, डीजी PDMA पंजाब। हम बात कर रहे थे। नाउ लेट्स कम बैक टू सिंध। पूरा मुल्क मुतासर हुआ है, मतलब ये ट्रैवल किया है, पानी, बारिशें, सब कुछ। वी नीड टू नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हैदराबाद में बहुत बारिश हुई है। अली नईम हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद में। बताइएगा अली, कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, कितने मिलीमीटर बारिश हुई है, क्या जो इलाके ज़ेर-ए-आब थे पानी निकल गया है? सखर से हमें यासिर फारूकी ने भी ज्वाइन किया, लेकिन अली नीम पहले आप बता दें। उठा के रखना, ये पकड़ाने का। जी अली, आवाज़ आ रही है आपको? राब्ता नहीं हुआ अभी हमारा। अच्छा, हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं और बताया यही, हम आपको शॉर्ट साथ दिखा भी रहे हैं, आप खुद भी असेस कर सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा लार्ज चंक ऑफ द सिटी, बहुत से इलाके जो थे दे वर अंडर वाटर। बहुत शदीद बारिश हुई है। कुछ हफ्ते पहले भी हमने आपको बताया था कि हैदराबाद रिसीव्ड रिकॉर्ड रेनफॉल और उस वक्त भी काफ़ी लार्ज पार्ट्स ऑफ द सिटी वर अंडर वाटर और ऐसा ही लग रहा है अब भी। अली नईम, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, अली के पीछे जनरेटर ज़रा चल रहा है तो आवाज़ उन्हें कम जा रही है। हम यासिर के पास जाते हैं। यासिर, बताइएगा सखर में, गिरदोनवा में कितनी बारिश हुई है और सखर बैराज पे पानी की आमद कितनी है? जी अब्दुल्ला, सखर में गुज़िश्ता शाम आखिरी बारिश हुई थी जो कि गुज़िश्ता रोज़ 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। आज बारिश की कम पेशगोई की गई है। इस वक्त कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे धूप निकली हुई है। सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो तबाही मचाने वाला सैलाबी रेला है वो गुड्डू बैराज की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पे गुज़िश्ता 24 घंटों में 57,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है। इस वक्त वहाँ पे 5 लाख क्यूसिक पानी का रेला मौजूद है। सिर्फ 8,000 क्यूसिक जो गुड्डू बैराज से निकलने वाली नहरें उनमें पानी छोड़ा जा रहा है। बाकी 4,92,000 क्यूसिक पानी जो है सखर की जानिब डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। सखर बैराज पे भी गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है और इस वक्त वहाँ पे दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है जहाँ पे 4 लाख क्यूसिक का रेला है। सखर बैराज से निकलने वाली नहरों में 18,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। बाकी 3,82,000 क्यूसिक पानी कोटरी बैराज की जानिब छोड़ा जा रहा है। ज़िला सखर में सैलाब के हवाले से जो तैयारियाँ जारी हैं, बताया जा रहा है कि अब तक 11,500 अफराद जो हैं कच्चे से पक्के के शहरी इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं, जिनके लिए 3 रिलीफ कैंप फ़ाल भी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ का रुख नहीं किया है। ये तमाम मुतासिरीन अपने अजीज़ व अकारिब जो पक्के में रहते हैं वहाँ पे हुए हैं। कच्चे से 7,500 से ज़ायद मवेशी भी पक्के के इलाकों में मुंतकिल किए गए हैं। जी, तो मवेशी, चलें लोग तो रिश्तेदारों के यहाँ रह लेंगे पक्के के इलाके में, लेकिन मवेशियों के लिए कोई अलग सेटलमेंट है? मतलब कोई मवेशी कैंप बनाए गए हैं जहाँ लोग मवेशी ला के, अगर खुद नहीं रह रहे तो मवेशी उनके बांधे जा सकें, या मवेशी भी उन्होंने अपने ही जानने वालों के यहाँ मूव किए हैं? जी बिल्कुल, मवेशियों के लिए भी साथी कैंप तैयार किए गए हैं, लेकिन जो लोग अपने अजीज़ व अकारिब के गए हैं वो मवेशी भी अपने साथ ले गए हैं। और यहाँ पे भी शहरों में भी जो बाड़े हैं
वहाँ पे मुंतकिल किए हैं। अब तक जो भी रिलीफ कैंप्स सैलाब के हवाले से कायम किए गए हैं, ना तो वहाँ मुतासरीन नज़र आ रहे हैं, ना वहाँ मवेशी नज़र आ रहे हैं। ये ज़रूर होता है कि जब कच्चे से मवेशी आते हैं बंदों पे तो वहाँ उनकी वैक्सीन ज़रूर की जाती है, वो वैक्सीन करवाते हैं, जिसके बाद अपने तौर पे वो अपने अजीज़ रिश्तेदार या उनके जो बाड़े हैं वहाँ पे मवेशियों को मुंतकिल कर देते हैं। गॉट इट। हमारे साथ ही रहिएगा। यासिर, अली नईम के पास जा रहे हैं, हैदराबाद में हैं। अली नईम, हम आपसे ये पूछ रहे थे कि हैदराबाद में शदीद किस्म की बारिश हुई है। कुछ हफ्ता पहले भी हमने देखा था जब बारिश हुई थी तो हैदराबाद बिल्कुल डूब गया था, अंडर वाटर था। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बताइए। जी, हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद सूरत हाल ये है कि हैदराबाद के अब भी जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से बरसाती पानी का इखराज किया गया है, लेकिन जो नशेब के इलाके हैं वो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब भी बरसाती पानी मौजूद है। इस वक्त भी मैं सिटीज़न कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा भी सकते हैं सिटीज़न कॉलोनी की। आप इस टाइम सिचुएशन देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर टखनों से ऊपर पानी है और यहाँ ये सारी इसके जो दोनों ट्रैक हैं मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब हैं। लोगों को आने जाने में इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिटीज़न कॉलोनी एक नशेब का इलाका है जिसकी वजह से जब भी यहाँ बारिश होती है तो यहाँ पर सूरत हाल इसी तरह की होती है। इसके साथ अगर हैदराबाद की रेलवे कॉलोनी की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं होती है। इसके अलावा लतीफ़ाबाद 2 नंबर का इलाका भी नशेब का इलाका है, लेकिन वहाँ से किसी हद तक पानी का इखराज कर दिया गया है। इसी तरह से अगर शहर के दीगर इलाकों की बात करें तो जो इलाके कल तक ज़ेरे आब थे, जिनमें फ़कीर का पेड़, 2 नंबर तालाब, क्लॉथ मार्केट का एरिया था, वो सारे इन इलाकों से पानी का इखराज कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर तालाब का मंजर पेश कर रहा है और हैदराबाद रेलवे स्टेशन का जो यार्ड एरिया है जहाँ से तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों की आमद और रफ्त होती है वो ट्रैक भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब है। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद के अंदर होने वाली बारिश के बाद इखराज का काम, बरसाती पानी के इखराज का काम तेज़ी से जारी है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से बरसाती पानी का इखराज अब कर दिया गया है, लेकिन जो नशेब के इलाके हैं उसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मेमन ने गुज़िश्ता रोज़ हमें ये बताया था कि जो नशेब के इलाके हैं वहाँ से 48 से 96 घंटों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर बरसाती पानी का इखराज कर दिया जाएगा। वो भी उस सूरत में कि अगर स्पेल दोबारा नहीं होता है बारिश का। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से बारिश रुकी ज़रूर है, लेकिन हल्की फुहार का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी बारिश जो है वो रुकी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। अच्छा अली नईम, हम न्याज क्रिकेट स्टेडियम के भी कुछ शॉट्स दिखा रहे हैं। वो स्टेडियम तो कम, तालाब ज़्यादा लग रहा है, वहाँ से भी पानी निकाला जा रहा है। क्या सूरत हाल है उधर? न्याज स्टेडियम भी रोड से नीचे है और जब भी बारिश होती है यहाँ पर भी पानी जमा हो जाता है। और चूँकि ज़िला इंतज़ामिया का दावा है कि हैदराबाद के अंदर पीर और मंगल की दरमियानी शब जो बारिश हुई है वो 285 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद न्याज स्टेडियम जो है वो भी ज़ेरे आब आ गया। उसकी जो ऑफ फील्ड है वो चारों तरफ ऐसे उसमें पानी जमा हो गया जैसे तालाब का मंजर पेश कर रहा हो। ताहम वहाँ से बरसाती पानी के अखराज के लिए एक डीजल पंप जो है वो मुसलसल चल रहा है। इसके अलावा एक डी वाटरिंग मशीन भी लगाई गई है, वहाँ से भी बरसाती पानी के अखराज का काम किया जा रहा है, लेकिन अब भी वहाँ पर पानी मौजूद है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर है। 285 मिलीमीटर ज़िला इंतज़ामिया कह रही है। मेट्रो ऑफिस से भी हम बात करेंगे, उनसे भी मालूम करेंगे कितनी बारिश हुई है, कौन से इलाके में, कौन से शहर में। बहुत शुक्रिया अली नईम। बहुत से इलाकों से पानी निकाल लिया गया है, जगहों पे पानी खड़ा हुआ है भी हैदराबाद में। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, साथ ये भी बता दें फोरकास्ट भी चल रहा है बारिशों का, तो ये भी नहीं बताया गया कि जी बारिशें अब खत्म, तो वो फोरकास्ट यहाँ कराची का भी है, आज के हवाले से हैदराबाद में भी है। सो जब तक ये टोटल ऊपर से पानी बरसना नहीं रुकेगा तो नीचे से कैसे निकालेंगे? नॉर्मलाइज सूरत हाल नहीं हो सकती। Yes. We are going to take a short break here. See you. वेलकम। अच्छा जी, वी आर इन कराची, लेकिन मतलब कि हम हालात जो हैं मानसून के, अर्बन फ्लडिंग के, वो हम ज़रा कराची की तरफ अब दोबारा आ रहे हैं। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग एंड ऑफ कोर्स हु बेटर टू टेल अस देन आवर ओन कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑन द ग्राउंड। उनीबा हमारे साथ हैं। उनीबा, वो जो डीप डिप्रेशन था वो डिप्रेशन में तब्दील हो गया था कल। मतलब हमें भी डिप्रेशन हो गया था कि क्या हो रहा है। उनीबा, आप कहाँ खड़ी हैं? क्योंकि आपकी छतरी हमें नज़र आ रही है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। प्लीज़ टेल अस, कहाँ हैं आप? जी अब्दुल्ला हुमा, मैं अभी एयरपोर्ट के इलाके में मौजूद हूँ और अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं कि इंसानों के अलावा अब मौसमों को भी डिप्रेशन होने लगी है। ये नाम ही कुछ ऐसा है
एक्चुअली ये एक साइक्लोन था जो साउथ चाइना सी में था, ये उसकी बाकियात थी जो बे ऑफ बंगाल में आई और फिर ये एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनी और जब लैंड पर आई तो ये डिप्रेशन में तब्दील हुआ और जब ये सिंध पर असरअंदाज हुआ तो ये डीप डिप्रेशन था और ये काफ़ी गैर मामूली एक मौसमी सरगर्मी है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। महकमा मौसमियात का जो जितना भी डेटा है उसमें कोई भी ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि सितंबर के महीने में सिंध पर कोई डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन असरअंदाज हुई हो। अभी ये सिस्टम डिप्रेशन की सूरत में कराची के मगरिब से 60 किलोमीटर पर मौजूद है और ये हब के करीब है, यानी ये बलूचिस्तान की जानिब जा रहा है और आइंदा चंद घंटों के दौरान ये मज़ीद कमज़ोर होकर एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ये इटसेल्फ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा क्योंकि आमतौर पर मानसून में लो प्रेशर एरिया ही पाकिस्तान पर या सिंध पर हम कहें कि असरअंदाज होते हैं। इसके बाद ये मकरान के साहिल पर जाएगा और आज मकरान के जो साहिली इलाके हैं जैसे गवादर, जीवनी, पसनी और माड़ा, यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिशें होंगी और हब डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो सकती है और 11 सितंबर तक कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू होगा और बिलाखिर बलूचिस्तान के साहिली इलाके में ही ये दम तोड़ देगा। ये काफ़ी हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके सिंध पर असरअंदाज हुआ है। इसके असरात कराची में अब तक हैं और आज भी कहा जा रहा है कि कराची में वक्फे से मोतदिल से तेज़ बारिश होती रहेगी और कराची में मुसलसल बारिश हो रही है। सुबह से ही जारी है, रात भर भी कराची में बारिश होती रही और आपने इसके असरात देखे कि चाहे मलीर नदी हो, लियारी नदी हो, सारी ही नदियों में इतना ज़्यादा पानी आया और मलीर के जो इतराफ़ की आबादियाँ हैं वो कहती हैं कि आज तक उन्होंने इतना ज़्यादा पानी नहीं देखा मलीर नदी में। अच्छा, मतलब आज हम कितनी बारिश एक्सपेक्ट करें? आपको पता है एक निज़ाम ज़िंदगी भी तो मफलूज है ना। निज़ाम ज़िंदगी इन ए सेंस मफलूज इसलिए है क्योंकि स्कूल्स बंद हैं और 3 दिन से बंद हैं। सो हम क्या कब से नॉर्मल सी देखें कि आज जो बारिश होगी बस वो मॉनसून का कराची में आखिरी स्पेल का आखिरी छींटा होगा या इसके बाद भी बताया जा रहा था कि कोई नया स्पेल आ सकता है? जी हाँ, अभी तो कराची में आज पूरा दिन वक्फे से बारिश होती रहेगी। आज भी आपके जो मामलात ज़िंदगी हैं वो मुतासिर रहेंगे, लेकिन कल बारिश की शिद्दत में कमी आएगी, बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि ये जो सिस्टम है मुल्क के जो जनूबी इलाके हैं उसके लिए आखिरी मानसून सिस्टम साबित होगा। इसके बाद एक और सिस्टम आएगा 15 सितंबर से 19 सितंबर, शायद ये उसकी डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये मुल्क के शुमाली हिस्से पर असरअंदाज होगा और इसके बाद कहा जा रहा है कि 20 सितंबर तक होपफुली पाकिस्तान से जो है मानसून का इख्तिताम होगा और मानसून हवाएं रुखसत होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मुल्क के जनूबी हिस्से के लिए ये मानसून का आखिरी सबसे मजबूत सिस्टम होगा, लेकिन सितंबर में हम कह सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश होती रहेगी कुछ दिन तक। अच्छा उनीबा, आप हमारी आंखें हैं, यू आर आर वॉइस एंड आर आइज इन द फील्ड। हम चाहते हैं एक तो अपना कैमरा घुमा के, क्योंकि माशाल्लाह आपकी छतरी इतनी बड़ी है कि हमें आपके इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हम चाहेंगे नहीं छतरी आप रखें, हम चाहेंगे आप अपने कैमरामैन को इर्द गिर्द की हमें लोकेशन दिखाएं। एक हम देखना चाहते हैं, एक सेंस लेना चाहते हैं। कैमरा हैंडी कर लें और आए मेरे साथ, हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि इस वक्त रोड की क्या सूरत हाल है। पहला कैमरा हैंडी कर लीजिए। हाँ, लेकिन क्योंकि आप सड़क पे हैं और स्लिपरी भी हो सकता है मामला। अच्छा, ये मेरे बिल्कुल सामने मलीर हॉल्ट है और ये पूरा रोड जो जा रहा है ये मलीर कैंट की तरफ जा रहा है और इस पूरे रोड पे अभी आपको यहाँ इस तरफ पानी नज़र नहीं आएगा। अगर मैं मलीर हॉल्ट की सिचुएशन दिखा सकूँ, पहला टर्न करें, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि ये रोड काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और यहाँ की जो आसपास की आबादियाँ हैं यहाँ पर इस वक्त पानी जमा है। ये तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी है और ये पिछली बारिश से ही सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रही है। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासिर है, सीवरेज की लाइनें डाली गई लेकिन अब तक वो लाइनें फ़ाल नहीं हो सकी हैं। ये पूरी सोसाइटी पानी में डूब रही है। पहला क्लोज करके आप प्लीज़ हमारे नाजरीन को दिखाइएगा। और मलीर हॉल्ट की तरफ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स बने हुए यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक जाता है, एक बड़ा जो ट्रक था वो उलट गया था और हम अक्सर इस रोड से सफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार होते हैं क्योंकि जितने भी यहाँ से हैवी ट्रैफिक जाता है वो लगता है कि कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, किसी भी वक्त किसी पे गिर सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये रोड पूरी टूट फूट का शिकार है। ये देखिए यहाँ पे पानी जमा है। ओवरऑल अगर ट्रैफिक हाल से मैं आपको आगाह करें तो गोदाम चुरंगी है, वहाँ पे पानी बहुत जमा है। स्टेडियम रोड के पास ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है क्योंकि पानी जमा है। नीपा, सिविक सेंटर, एक्सपो सेंटर, काला पुल, गोरा कब्रिस्तान, यहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कुरंगी, कयूमाबाद, कुरंगी एक्सप्रेसवे, कुरंगी क्रॉसिंग और ये जो कॉजवे है यहाँ पर भी पानी जमा है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और लियाकताबाद का जो डाक खाना है उसके करीब रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहा जा रहा है कि वहाँ पर पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लांठी में दाऊ चुरंगी है, इंडियन चुरंगी है। थैंक यू। आप भी किसी शेल्टर में जाएं क्योंकि बारिश तो अभी हो भी रही है और फोरकास्ट भी आज के दिन का तो है।
कराची में बारिश होती रहेगी। लेट्स टेक यू टू गुजरात चलेंगे जी, और गुजरात से राना अंसर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना अंसर बताइएगा, गुजरात गिरदुनवा में क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है? आज देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, गुजरात शहर में जो पानी दाखिल हुआ था, सैलाबी सूरत हाल जो पैदा हो गई थी, उसका आज 8वां रोज़ है। आज शहर की सूरत हाल ये है कि इलाकों में अभी भी पानी जो है वो मौजूद है। अलबत्ता जो बेशतर इलाके हैं, जो बड़ी शाहराहें हैं, वहाँ से पानी जो है उसकी निकासी पूरी तरह से कर दी गई है। गुजरात शहर में ये 3 सितंबर को सूरत हाल पैदा हुई, जब 550 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश गुजरात शहर में हो गई। उस रोज़ सारा निकासी आपका सिस्टम जो है वो चौक था, सड़कों गलियों में बारिश का पानी जमा था। गुजरात शहर के एक तरफ कश्मीर के इलाके हैं जहाँ ऊंचाई से नालों का पानी गिरता है, बरसाती नाले हैं यहाँ पर। जो कश्मीर के कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ भी बारिशें हुई थी। इन नालों ने उतरना था दरियाए चनाब में, लेकिन हुआ ऐसे कि ऐन उसी वक्त दरियाए चनाब में भी 5.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा था। दरिया में पानी का लेवल जो है वो हाई था। नाला भिम्बर के अलावा जो दूसरे नाले थे वो दरियाए चनाब में पूरी तरह से नहीं उतर सके और वो ओवरफ्लो हो गए। सारा पानी जो है वो शहर की तरफ आ गया। इंतज़ामिया के लिए बड़ा चैलेंज था कि आने वाले पानी को रोका जाए। इंतज़ामिया ने जो मदीना सैयदा के करीब डीसी बंद था उसको दोबारा से बांधा, लोराए के मकाम पर पानी बंद किया। शहर में जो है वो सूरत हाल तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन गुजरात के लोगों ने ये जो मुश्किल वक्त गुजारा है, लोगों के जहन में अब ये सवालात हैं। एक तो जो गुजरात का पुराना सीवरेज सिस्टम के मंसूबे हैं उनके बारे में लोग सवाल कर रहे हैं कि जो फंड्स आते रहे हैं वो कहाँ लगे हैं, अगर लगे हैं तो सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया। और दूसरा जो नई हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, उससे भी लोगों की तवक्कात है कि मुस्तकबिल में गुजरात शहर को बचाने के लिए कब नए मंसूबे जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना अंसर। अच्छा, आपकी बात से और जितने भी हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जिस शहर से में बात की है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, हमारे पूरे समझे कलेक्टिवली मुल्क का, उसको हमें ज़रा अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत होगी है। बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज़ें ऐसी होती हैं, एक दफ़ा बनती हैं और फिर बहुत दिहाइयों तक दोबारा नहीं इतनी अटेंशन जाती, बट दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। और जो हमारी धड़ाधड़ हाई राइज बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनका ड्रेनेज, जाहिर है किसी जगह पे एक घर था 20 लोग रहते थे, अब अगर वहाँ 2000 लोग रहेंगे तो उस ड्रेनेज ने कैसे आगे पाइपलाइनों में जाना है। दैट ऑल्सो हैज़ टू बी प्लान्ड आउट, क्योंकि इमारतें बनने की इजाज़त तो मिल जाती हैं, उसके साथ सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया जाता जो उसको सपोर्ट कर सके। अच्छा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम। अच्छा, एक और चीज़, हम बारिशों की बातें कर रहे हैं, सैलाब की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं और एशिया कप भी शुरू हो चुका है। और कल पहला मैच था एशिया कप के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन्स के ह्यूज मार्जिन से शिकस्त दे दी, बट दैट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड। तो ये लें जी। अच्छा जी, मैच में अफगानिस्तान ने, आपको दिखा रहे हैं मैच में अफगानिस्तान ने, तो तमाम खिलाड़ी हैं, तमाम कप्तान हमें नजर आ रहे हैं। हमें पहले बैटिंग करते हुए बनाए जी 6 विकेटों पे 188 रन। अफगान बैटर्स हांगकांग के बॉलर्स को खुलकर खेलते रहे। सिद्दीकुल्ला ने 73, अजमतुल्ला उमर जई ने 53 रन बनाए और ज़बरदस्त इनिंग खेली। और 189 रन के हदफ में हांगकांग के बैटर्स शुरू में ही सख्त दबाव में नजर आए हमें। अफगान बॉलर्स ने पूरे 20 ओवर्स के दौरान किसी भी मौके पर हांगकांग के बैटर्स को खुलकर रन्स बनाने का मौका दिया ही नहीं, और शुरू से विकेटें गिरने का सिलसिला भी जारी रहा। सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर्स में उनके दाखिल हो सके, इतना ज़रूर हुआ कि हांगकांग किसी न किसी तरह 20 ओवर्स निकालने में कामयाब रहा। ये भी हुआ तो ठीक है ना, मतलब रिलेटिवली न्यू टीम, वरना कौन, आप सुनते थे कभी कि हांगकांग एंड क्रिकेट डू नॉट गो टुगेदर, लेकिन नाउ दे डू। भट्टी साहब हमारे साथ हैं, भट्टी साहब से पूछेंगे। भट्टी साहब, कैसा लगा आपको आगाज़ एशिया कप का? और ये मतलब अभी कल का मैच तो एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसे ही चलना है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। अभी तो देखें, स्टार्ट है, हल्के मैचेस हो रहे हैं। आज भी भारत की टीम यूएई से किसे खेलेगी, फिर पाकिस्तान की टीम ने फ्राइडे को खेलना है यूएई के साथ। लेकिन मेरे ख्याल में जो असल मैच होगा श्रीलंका बांग्लादेश का, वो सैटरडे को है। फिर जो सबसे बड़ा मैच जिसका करोड़ों लोगों को इंतजार है, इतवार को पाकिस्तान और भारत का मैच। लेकिन कल जो ओपनिंग मैच हुआ उससे पहले
जो सूरत हाल, ये जो आप इस वक्त विजुअल देख रहे हैं, यहाँ जो हमने सूरत हाल देखी, नॉर्मली पाकिस्तान और भारत के कप्तानों को साथ साथ बिठाया जाता है, लेकिन कल सूर्या कुमार यादव जो भारत के कप्तान थे और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, उन दोनों के दरमियान अफगान कप्तान राशिद खान को बिठाया गया। लेकिन जो एक सबसे अजीब व गरीब चीज नजर आई, बहुत ज्यादा सदमौरी दिखाई, प्लेयर्स ने आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। आप सलमान अली आगा बहुत ज्यादा सीरियस थे, सूर्या कुमार यादव जो थे वो राशिद खान से गपशप लगा रहे थे, लेकिन जो एक बार हाथ मिलाया सलमान अली आगा और सूर्या कुमार ने, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा गर्मजोशी नजर नहीं आई। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, मोहसिन नकवी साहब, वो जब ट्रॉफी की अनवीलिंग के लिए आए, उन्होंने सारे कप्तानों से हाथ मिलाया, भारतीय कप्तान से भी हाथ मिलाया। उसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से और सूर्या कुमार यादव के खिलाफ इंडियन लोग जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो लग रहा है कि अब इतवार को पता नहीं क्या होने जा रहा है। मैंने पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस, हाथ मिलाने पे ट्रोलिंग हो रही है, क्या ट्रोलिंग हो रही है? हम ये समझना चाह रहे हैं ताकि हम मिसअंडरस्टैंड ना करें, हाथ मिलाने पे ट्रोलिंग क्या हो रही है। कह रहे हैं कि सूर्या कुमार यादव को हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, क्या चाह रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल उनका ये ख्याल था कि ये चूंकि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और आपको पता है कि मई में जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ज़ाहिर वजीर दाखिला के ऐसे से हमने एक दो बार मोहसिन नकवी साहब के सियासी बयानात भी देखे, और उसके बाद भरा हुआ है इंडियन मीडिया जो है, वो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही। इवन उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी बहुत सारी बातें कह रहा है कि सूर्या कुमार यादव को हैंडशेक नहीं करना चाहिए था। बल्कि मैंने तो ये भी नोट किया कि सूर्या कुमार यादव भी जब शुरू में मिल रहे थे तो उनके भी इतनी गर्मजोशी नजर नहीं आ रही थी। तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन लोग, तो मेरे ख्याल में इतवार को क्रिकेट मैच तो होगा, लेकिन क्रिकेट के अलावा जो कुछ इतवार तक होना है वो मेरे ख्याल में उसमें भी मीडिया की बहुत ज्यादा नजरें हैं कि क्रिकेट के अलावा क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इस तरह हमने पहले नहीं देखा। पहले अगर आपने देखा हो तो विराट कोहली, शाहिनशाह अफरीदी, बाबर आजम, ये आपस में हंसी मजाक करते हुए नजर आते थे, और इंडियन प्लेयर्स अच्छा, में हमने हंसी मजाक तो भट्टी साहब नेचुरली हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी मई मतलब बहुत दूर नहीं है, और जिस तरह का माहौल बना दिया गया है भारत में बिफोर जंग, ड्यूरिंग द जंग, आफ्टर द जंग, सो वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कोई हंसी मजाक होगा, इसलिए यही एक्सपेक्ट किया था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टाइम ही नहीं रहा, आपने बड़ी अच्छे से तो छेड़ दिए, लेकिन कल हम इस पे मजीद जरा बात कर लेंगे कि क्यों है ये, मतलब इतने कोल्ड वाइब्स क्यों चल रही हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। We're going to see you tomorrow, See you. 9 Bye. a.m. inshallah.